ठीक है। डायमेंशन चैप्टर समझने से पहले 2-3 टर्म समझ लो जो समझा चुके हैं, फिर से समझा रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन समझने से पहले ये चीज समझना जरूरी है, तभी डायमेंशन समझ में आएगा। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या बताए थे कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटी इज आवर फिजिकल क्वांटिटी। हर मेजरेबल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, क्या बताए थे कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटी, ऑल मेजरेबल जिस भी क्वांटिटी को मेजर किया जा सके वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे कि दो एक से लेकर, जैसे मानो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच का हम बताएंगे, बताओ दूरी, बताओ कितना है दूरी, डिस्टेंस कितना है, बता पाओगे? तो डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है, दूरी इसका मेजर किया जा सकता है, इसलिए बोलेंगे तो दूरी जो है या तो डिस्टेंस है वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। जैसे किसी का भूख है, हंगरी, कोई कितना भूखा है इस चीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता, ये फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है। तो ये बात हम बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को जिसको मेजर किया जा सके वो क्या हमारा क्या फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे तुम्हारा डिस्टेंस, जैसे तुम्हारा स्पीड, स्पीड को मेजर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन लव वगैरह को मेजर नहीं कर सकते हैं। हंगरी को मेजर नहीं कर सकते हैं, एंग्री को मेजर नहीं कर सकते हैं, या किसी भी फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते हैं, किसी भी फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा, नॉट फिजिकल। और ये सब तुम्हारा है फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिक्स में सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है फिजिक्स में कभी उसके बारे में बात नहीं होगा। फिजिक्स में हमेशा इन सब चीज़ों के बारे में ही बात होगा। जितना भी मेजरमेंट होगा, जितना भी मेजरमेंट होगा फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होगा। फिजिक्स में ऑल मेजरमेंट किसका होगा? फिजिकल क्वांटिटी का होगा, कभी इन सब चीज़ों का मेजरमेंट नहीं होगा। बात क्लियर है? ठीक। चलो, अब बताए थे हम कि फिजिकल क्वांटिटी को तुम ब्रॉडली हम लोग 2-3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉडली कितना भाग में डिवाइड कर सकते हैं? 3 भाग में। एक क्लासिफिकेशन बता रहे फिजिकल क्वांटिटी का, जिसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। जो पहला है इसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, और द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या बोलेंगे? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। ठीक। और तीसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारा। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसको मेजर किया जा सके। उससे ब्रॉडली 3 क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। पहला फंडामेंटल, ड्राइव और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल किसको बोले इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल, फंडामेंटल वर्ड का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ, इस वर्ड को पहले समझो। तो हम बताए हुए थे एग्जांपल, जैसे मानो सब्जी, सब्जी है, हाँ, सब्जी बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए? तो तुमको चाहिए सब्जी का एग्जाम्पल थोड़ा दूसरा कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? सब्जी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, जैसे फैमिली, फैमिली बोल देते हैं, फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं। फैमिली है, फैमिली किसी से बनता है? उसमें जैसे मम्मी होना चाहिए, प्लस पापा होना चाहिए, प्लस भाई होना चाहिए, प्लस भाई बहन होना चाहिए। ठीक है। अब प्लस दादा होना चाहिए, प्लस दादी होना चाहिए।
ठीक है, दादी, ठीक है, और एटसेट्रा, बहुत चीज़ें, ठीक है। तो ये तुम्हारा मम्मी हो गया, पापा हो गया, भाई हो गया, बहन हो गया, दादा हो गया, दादी हो गया, ये सब क्या है, ये सब मिल गए तुम्हारा क्या बन रहा है, इन सब के कॉम्बिनेशन से तुम्हारा क्या बन रहा है, फैमिली बन रहा है। तो जो जिसके कॉम्बिनेशन से फैमिली बन रहा है वो कॉम्बिनेशन क्या, फंडामेंटल। बोलेंगे फैमिली का फंडामेंटल क्या है, फैमिली का फंडामेंटल मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी है। फैमिली का फंडामेंटल क्या है, तो मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी है। लेकिन ये क्या है तुम्हारे, ये फैमिली है, तो ये क्या है, फैमिली बना किससे है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल चीज, और फंडामेंटल मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी है। तो जिससे बना हुआ है इसको बोलते हैं ड्राइव्ड, तो ये ड्राइव्ड। तो फैमिली कैसा क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। लेकिन सिर्फ मम्मी का बात कर दिए क्या है, फंडामेंटल। सिर्फ पापा का बात करें तो क्या है, फंडामेंटल। भाई का बात करें तो सिर्फ फंडामेंटल, बहन का बात करें तो फंडामेंटल, दादी का बात करें फंडामेंटल, दादाजी का बात करें, दादाजी का बात करें तो फंडामेंटल है। सब एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बशर्ते ये क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। क्यों, ड्राइव क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फंडामेंटल मेंबर्स ऑफ फैमिली। फैमिली क्या है, फंडामेंटल मेंबर्स जो है फैमिली का, ये फंडामेंटल हो गया। अब दादा दादी मामा मम्मी चाचा चाची, ये सब बात समझ में आ रहा है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है कि जिसके हेल्प से एक ड्राइव बनाया जाए, या ऐसा बोलो कि जिसके हेल्प से कोई अदर क्वांटिटी बनाया जाए, जिसके हेल्प से जो कोई हमारा कोई क्वांटिटी है, जैसे मान लेते हैं एक्सेलरेशन है, वो जिसके हेल्प से बनाया जाए, एक्सेलरेशन का फिजिकल क्वांटिटी किसके हेल्प से बनाया जाता है, तो दो क्वांटिटी यूज करते हैं एक्सेलरेशन बनाने के लिए, एक टाइम और एक डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम और डिस्टेंस तुम्हारा फंडामेंटल हो गया, जो एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा ड्राइव हो गया। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो हम क्या बोले फंडामेंटल बारे में, फंडामेंटल दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज which is used to express other physical quantity, other physical quantity। Those physical quantity which is used to express the other physical quantity, क्या कराएगा वो हमारा, वो कराएगा फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे तो हमारा टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन किया गया। ठीक है, तो कितना फंडामेंटल क्वांटिटी है, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक, तो देर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो पहला है लेंथ, पहला क्या है लेंथ, दूसरा क्या है समय टाइम, तीसरा क्या है मास, करंट, चौथा करंट, ठीक, पांचवा टेम्परेचर, छठा लुमिनस इंटेंसिटी, सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है कि इसको लिखते हैं सिंपली एल, ऐसा ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको सिंपली कैपिटल टी लिखेंगे, इसको सिंपली ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल एम से ब्रैकेट में डालेंगे, इसको सिंपली ए लिखेंगे एम्पेयर। ठीक है, एम्पेयर का ए लिखेंगे,
टेम्परेचर को क्या लिखेंगे, केल्विन का के लिखेंगे, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। सबका यूनिट लिख दे यहाँ पे, यहाँ यूनिट लिखे तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, इसका यूनिट सेकेंड, इसका यूनिट केजी, सब ऐसा यूनिट लिख रहे हैं। इसका एम्पेयर, तो वही एम्पेयर का ए लिखे यहाँ पे, इसका होता है केल्विन, वही केल्विन का के लिखे यहाँ पे। इसका होता है लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, इसका भी वही लिखे CD कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, इसका लिख दिए MOL मोल। जो ये जो लिख रहे हैं ना ऐसे करके, ये अभी फॉर टाइम याद रखो, ये बताते हैं ये चीज क्या है, ये क्या लिख रहे हैं। जो डायमेंशन पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे यही चीज डायमेंशन है तुम्हारा, ठीक है। अभी हम बता रहे क्लियर, इतना चीज क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ड्राई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं। ड्राइव होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से बनेगा, और सप्लीमेंट्री ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल से नहीं बनता है, वो इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री में डाले हैं। इससे दो इसमें एग्जांपल है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, दो इसका एग्जांपल है, ठीक। प्लेन एंगल का तुम्हारा यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसको स्किप करते हैं। अब डायरेक्ट आता है डायमेंशन पे, डायरेक्ट आता है तुम्हारे डायमेंशन पे, ठीक। तो डायमेंशन क्या बोलता है, बोलता है किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है, क्या बोलता है, बोलता है यदि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है तो पहले वह फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करो, किसके टर्म में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में। क्या बोले, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है, उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करो किसके टर्म में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करो। जब हम लोग वहां पे जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर देंगे, उसके बाद देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी पे कितना पावर है, जितना पावर होगा वही उसका डायमेंशन कहलाएगा, ठीक है। क्या बोले फिर सुनो, बोले क्या, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता करना है, सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है किसके टर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटी के प्रोडक्ट के टर्म में। अब उस प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करने के बाद फंडामेंटल क्वांटिटी का जितना पावर राइज करेगा, जितना पावर होगा, उस पावर को डायमेंशन बोलेंगे, ठीक है। डायमेंशन है क्या, फिर देखो, ठीक है। वैन, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन दी term of product of fundamental quantity, then the power of that fundamental quantity will be the dimension of that quantity। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। क्या बोले, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहले क्या करना है, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। जब उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी पे जितना पावर लगा हुआ है, उस फंडामेंटल क्वांटिटी पे जितना पावर लगा हुआ है, वही पावर क्या कहलाएगा, उसका डायमेंशन कहलाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। जैसे एग्जांपल समझो, एग्जांपल समझो, हमको सपोज करो लिखना है क्या है, फोर्स का डायमेंशन लिखना है। कब जब भी किसी का डायमेंशन लिखते हैं तो उसको एक्सप्रेस ऐसे करते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं और उसके अंदर एफ लिख देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ डायमेंशन ऑफ फोर्स एफ। इस पूरे जो
ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ फोर्स, इसका मतलब ये हो गया डायमेंशन ऑफ फोर्स, इसको मतलब हुआ। अब इसको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करना, प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में क्या करना है, चीजों को एक्सप्रेस करना है, ठीक। एक्सप्रेस करते जैसे सपोज फोर्स, पहले एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज होता है वो क्या होता है, फार्मूला पता होना। 3 स्टेप में काम करेंगे। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखो सबसे पहले, जैसे फोर्स लिखे उसका फार्मूला लिखे, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन जो है देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो तो फोर्स का, यहाँ देखो मास क्या है, फंडामेंटल है, यस मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल है, नहीं। तो एक्सेलरेशन को फंडामेंटल में चेंज करो, क्योंकि फोर्स को हमको पूरा यहाँ क्या चाहिए, यहाँ पूरा वो फंडामेंटल चाहिए, लेकिन सिर्फ यहाँ मास फंडामेंटल है, तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का फिर फॉर्मूला जो क्या होता है, A = वेलोसिटी बटा टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, मास इनटू क्या हो गया, वेलोसिटी बटा टाइम, तो क्या मास बटा टाइम इनटू वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी फंडामेंटल है, वेलोसिटी इज नॉट फंडामेंटल, तो साथ ही फंडामेंटल होता है, लेंथ, मास एंड करंट, ठीक है, ये सब साथ में पता है, लोवेस्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और क्या होता है टेम्परेचर, और ठीक है, तो यही सब बताए थे। तो इसमें वेलोसिटी तो बिल्कुल नहीं आ रहा, तो वेलोसिटी को फिर डिफाइन करो, फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला पकड़ो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, x/t, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन टाइम, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन टाइम लिखो, मास बाय टाइम, ये हो गया x/t, हो गया मास इंटू x/t², ये हो गया फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया फंडामेंटल। और यहाँ क्या लिखे, प्रोडक्ट में लिखना है, किसमें लिखना है, गुना में। तो ये तो डिवाइड है टाइम, तो ऊपर ले जाओ, टाइम डिवाइड है ना, तो टाइम को ऊपर ले जाएंगे, तो टाइम को ऊपर ले जाएंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास x इंटू टाइम पावर -2। चलो अब देखो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि जब भी लेंथ हो, लेंथ का मतलब क्या हो गया x, तो उसको एक्सप्रेस किससे करेंगे, L से। जब भी मास हो उसको एक्सप्रेस किससे करेंगे, कैपिटल M से, ठीक। तो अब यहां पे देखो, जब मास है, यहां मास है, तो मास जो करेंगे ब्रैकेट में लगाएंगे कैपिटल M। लेंथ है, डिस्टेंस है, लेंथ से डिनोट करेंगे, लगाएंगे कैपिटल L। और यह टाइम है, टाइम को कैपिटल C से, तो कैपिटल T -2। दिस इज द फोर्स का डायमेंशन। फोर्स डायमेंशन क्या हो गया, यहां से कर दो, M हो गया, फिर L हो गया, और T पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसके पावर 1, इसके पावर 1, यहां क्लियर है। अब हमको बोलेगा बताओ सवाल क्या है, ऐसा सवाल है इसमें बोले कि बताओ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स। फोर्स में लेंथ का कितना डायमेंशन है, तो इस कंडीशन में क्या देखेंगे कि लेंथ का पावर कितना है। डायमेंशन क्या होता है, बताए थे लो यहाँ पे, कि जब हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, जब हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, उसके बाद जो पावर होगा उस फंडामेंटल क्वांटिटी का, वही उसका डायमेंशन होगा। जो पावर होगा उस फंडामेंटल क्वांटिटी का, वही उसका क्या होगा, डायमेंशन होगा, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे लेंथ का कितना पावर है, 1, डायमेंशन कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली क्वेश्चन पूछेंगे बताओ डायमेंशन ऑफ मास कितना होगा, डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स में कितना हो बताओ, तो मास का पावर कितना है, 1 to 1। अब पूछेंगे यहाँ पे बोलो डायमेंशन ऑफ करंट कितना होगा इन फोर्स। तो फोर्स में करंट दिख रहा है, एम्पेयर दिख रहा है, तो डायमेंशन 0 हो जाएगा। बात समझ में आया। समय का डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन ऑफ टाइम, तो कितना हो जाएगा, -2। डायमेंशन ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, -2। कोई दिक्कत,
किसमें? इन फोर्स में। फोर्स में समय का डायमेंशन -2 है। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशन। पता चल गया कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं हम लोग डायमेंशन। ठीक, पहले लिखते हैं डेंसिटी। सबसे पहला काम क्या है डायमेंशन निकालने का? सबसे पहले फार्मूला लिखो। क्या लिखो? फर्स्ट काम है फार्मूला लिखना। फार्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी वैल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ठीक, जब ये फार्मूला लिख दिए, अब देखो क्या कि ये फंडामेंटल है मास, यस फंडामेंटल तो है मास, लेकिन वॉल्यूम फंडामेंटल है नहीं, तो फिर वॉल्यूम का फार्मूला लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ का क्यूब। ठीक है, यदि मानो एक क्यूब है, यहाँ पे तीनों का साइड ए दिया हुआ है, तो वॉल्यूम निकाले क्या बोलते हैं? ए क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। तो लेंथ का क्यूब हो गया वॉल्यूम, तो क्या हो गया? ये लेंथ का क्यूब। तो ये हो गया तुम्हारा। देखो मास क्या है? फंडामेंटल। लेंथ क्या है? फंडामेंटल। दोनों फंडामेंटल स्पेस हो गया। अब क्या करना है? दोनों को प्रोडक्ट में लाना है, तो पहले प्रोडक्ट में ले आओ। तो मास हो गया ऊपर लेंथ से क्यूब हो गया। तो अब डेंसिटी का डायमेंशन निकला, तो क्या लिखे? डेंसिटी का डायमेंशन तो क्या हो गया? मास का डायमेंशन, मास हो गया और लेंथ हो गया, और ये हो गया m। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? फोर्स का डायमेंशन अभी बता दिया जस्ट। फोर्स के डायमेंशन, फोर्स में क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले क्या करना है? फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो मास यहाँ फंडामेंटल है, लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, तो पहले एक्सेलरेशन को चेंज करो। तो क्या होगा? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, अब वेलोसिटी को भी चेंज करो। क्या करेंगे? मास बाय टाइम है, और यहाँ वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम। तो हो गया मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम का स्क्वायर। अब सब देखो, m के लिए कौन सा डायमेंशन यूज करते हैं? कैपिटल M। x के लिए कैपिटल L, t के लिए कैपिटल T का स्क्वायर हो गया। अब सबको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, इसको ऊपर ले जाओ। mL(T⁻²). दिस इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। इंपॉर्टेंट है, रट लो। इंपॉर्टेंट है, रट लो। फोर्स का डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, रट लो। ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद चलो और डालते हैं। प्रेशर का डायमेंशन लिखते हैं। प्रेशर का डायमेंशन। ठीक, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? पता? फोर्स बटा एरिया। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम फार्मूला लिखना। सबसे पहला काम फार्मूला लिखना। फिर फार्मूला को एक्सप्रेस करो फंडामेंटल क्वांटिटी टर्म में। फोर्स का डायमेंशन पता है, 10 लिख दो फोर्स डायमेंशन, बताया तो याद कर लो। एरिया का डायमेंशन पता है, L²। इसको ऊपर ले जाओ, 1 है यहाँ पे, तो 1 - 2 हो जाएगा, यहाँ T⁻²। तो क्या हो गया यहाँ पे? mL-1 T⁻²। ठीक, प्रेशर हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन देखो। एनर्जी का डायमेंशन, जब भी एनर्जी का डायमेंशन पूछे ना, माथा में लाना याद करके वर्क याद आना, क्योंकि वर्क और एनर्जी का दोनों का डायमेंशन सेम होता है। वर्क ले आओ दिमाग में, फिर वर्क का फॉर्मूला लाओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला, जब भी एनर्जी बोले दिमाग में क्या आना चाहिए? वर्क आना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन mL(T⁻²). डायमेंशन फोर्स का रखना है, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन L, दोनों गुना करेंगे mL² T⁻²। एनर्जी का डायमेंशन। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन देखो क्या होगा। अच्छा, वर्क का डायमेंशन कितना होगा? वर्क का डायमेंशन यही होगा। काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी का होता है, और कांस्टेंट कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका डायमेंशन होगा m। और v का डायमेंशन देखो, v क्या होता है? डिस्टेंस बाय
टाइम, डिस्टेंस डायमेंशन एल, टाइम डायमेंशन टी, तो क्या गया एल टी पावर माइनस वन, तो कितना हो जाएगा ये एल टी पावर माइनस वन का स्क्वायर। सॉल्व करो, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, सॉरी एम पावर ये हो गया। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन, सबका डायमेंशन जो सेम है। तो किसी प्रकार का एनर्जी हो, किसी प्रकार का एनर्जी हो, वर्क हो, एनर्जी हो, या एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो, या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म हो, या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म हो, या हीट एनर्जी का फॉर्म हो, हीट एनर्जी हो, या कोई भी एनर्जी हो, सारा एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर बा। तो लिख सकते हैं यहां पर नोट में कि all type of energy have same dimension, ठीक है, सभी प्रकार का एनर्जी का सेम डायमेंशन होगा। क्लियर है, यहां तक आया समझ में, दोबारा आया। चलो आगे चलते हैं। पहला नोट लिखा दिया कि ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हैव सेम डायमेंशन। अब जो एक लिखते हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा तुम लोग को नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, पता तो नहीं पता, हम लोग सीखेंगे बाद में। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी नहीं पता है सर, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बाद में सीखेंगे। लेकिन इसका फॉर्मूला होता है, हम 4 टाइम देंगे, तुम लोग फॉर्मूला बता देता है, होता है MVR, ठीक है, MVR सिंपल फॉर्मूला भी यही बता रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस समझ लो कि ये दिस इज द सिंपल फॉर्मूला MVR। यहाँ पे एंगल कितना होता है वेलोसिटी और आर के बीच में 90 डिग्री। चलो खूब बात ये सब छोड़ो, बस हम लोग MVR इज द फॉर्मूला ऑफ, ये निकालो। देखो मास का डायमेंशन मास कैपिटल M, वेलोसिटी डायमेंशन भी बताएं एल टी पे पावर माइनस 1, ठीक है, निकालो। नहीं आता तो ये क्या हो गया डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस का क्या हो गया L, टाइम का T, एल टी पावर माइनस 1, और R जो है रेडियस है, रेडियस भी क्या होता है लेंथ। सॉल्व करो तो क्या M L स्क्वायर टी पे पावर माइनस 1, M L स्क्वायर टी पे पावर माइनस 1। कोई दिक्कत बा? प्लांक्स कांस्टेंट निकालो तो डायमेंशन, प्लांक्स कांस्टेंट ये है तुम्हारे यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। अब ये क्या होता है बाद में बात करेंगे, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। बस ये जो कांस्टेंट है कहाँ पे आता है ये जान लो, ये आता है जब एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहे होते हो तुम H इंटू म्यू या फ्रीक्वेंसी। एनर्जी को क्या है प्लांक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम टाइम पीरियड। इसे डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ 1/टाइम, तो 1/टाइम। यदि इसको ऊपर ले जाएंगे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पे T पावर माइनस 1, फ्रीक्वेंसी डायमेंशन क्या होगा T पावर माइनस 1। तो H का डायमेंशन जो क्या हो गया एनर्जी का डायमेंशन डिवाइड बटा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट लगा दिया करो, उससे पता चलता है डायमेंशन लिखे, ठीक है। चलो तो यहां से देखो क्या होगा, एनर्जी के डायमेंशन में जस्ट निकाले हैं M L स्क्वायर टी पे पावर माइनस 2, और यहां पे निकाले हैं T पावर माइनस 1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया M L स्क्वायर टी पावर माइनस 2 प्लस 1, ये ऊपर चल जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। टी पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा क्या होगा T पावर प्लस 1 हो जाएगा, अब माइनस 2 और प्लस 1 क्या हो जुड़ जाएगा तो माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे किए हैं T पावर माइनस 2 है, नीचे में T पावर माइनस 1 है, तो T पावर माइनस 2 इंटू ऊपर गया ये T पावर 1 हो गया है, ये जो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसा। फिर आप क्या करो यहाँ पे जोड़ दो,
ठीक है, तो सोल्व करके क्या आएगा आंसर, ml² t⁻⁻1। तुम नोटिस कर रहे हो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन ये है, प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन ये है। यहां देखो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, जो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन दिख रहा है ml² t⁻⁻1, और प्लांक्स कांस्टेंट डायमेंशन में जो वही ml² t⁻⁻1, मतलब प्लांक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम है सेम डायमेंशन। तो नोट नंबर 2 लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक्स कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशन। क्लियर है, दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है तक, ठीक। एक और बात देखो क्या है इसमें, नोटिस नंबर क्या, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 देखो, हम क्या बताते हैं, किसी भी कांस्टेंट एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कोई भी कांस्टेंट एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसका डायमेंशन नहीं होता है। अभी देखिए प्लांक्स कांस्टेंट में क्या डायमेंशन है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर कांस्टेंट डायमेंशन लेस होगा, कुछ कांस्टेंट डायमेंशन के साथ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो लिखेंगे कांस्टेंट दैट इज यूज्ड इन फिजिक्स, may have डायमेंशन, उसका डायमेंशन हो सकता है। ठीक, क्लियर है यहां तक? ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, इसलिए यहां कैलकुलेशन क्या निकला, इट मे पॉसिबल टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। इसे कंक्लूजन ये निकला कि दो फिजिकल क्वांटिटी, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम अलग चीज है, प्लांक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, इन दोनों का क्वांटिटी सेम हो रहा है। दूसरा डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, तो अब किसी भी कांस्टेंट का या किसी भी फार्मूला का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा भाई साहब कि वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी या वो डायमेंशन जिसका निकालना है वो किस फार्मूला में मिल रहा है, फिर फार्मूला खोजना पड़ेगा। तो जी का जो वैल्यू है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो होता है कैपिटल जी, वो किस फार्मूला में वो दिखता है, याद करो किस फार्मूला में दिखता है, न्यूटन का जो फोर्स का फार्मूला है, दो मास है m1 और ये m2, दोनों के बीच का दूरी r है, तो इसमें लगने वाला जो फोर्स होगा वो होता है g m1 m2 अपॉन r²। इस फार्मूला में तुमको यहाँ पे g दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे g निकाल लेते हैं। g निकाल लो, क्या हो गया, फोर्स r का स्क्वायर डिवाइड बटा मास का स्क्वायर। ठीक, अब डायमेंशन ऑफ g निकालना है, डायमेंशन ऑफ g दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ फोर्स बट्टा डायमेंशन ऑफ r का स्क्वायर डिवाइड बट्टा डायमेंशन ऑफ मास बट्टा डायमेंशन ऑफ मास। ठीक, फोर्स का डायमेंशन बता दिए mL⁻², लेंथ का डायमेंशन बता दिए L हो गया, उसका स्क्वायर कर दो, मास का डायमेंशन m, इसका डायमेंशन m। सॉल्व करेंगे यहां से, ये कटेगा यहां से, ये ऊपर जाएगा, तो मास की पावर -1, L का यहाँ हो गया क्यूब, T का हो गया -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ G। G कैसा है, कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। उस यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, जैसे पहला क्या बताए थे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एक बताए थे,
एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। इन दोनों का डायमेंशन देखा था, सेम आया था। इन दोनों का डायमेंशन क्या था? सेम डायमेंशन। आया था ना? ठीक। एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का डायमेंशन देखना सेम आएगा। निकाल के देखना, यहाँ सेम आएगा, सेम डायमेंशन। जो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ये होता है एंगल बटा टाइम, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ हो गया डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मान लीजिए 1, नीचे हो गया डायमेंशन टाइम का, तो क्या हो गया? टाइम इनवर्स हो गया। सिमिलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बटा टाइम पीरियड होता है, तो हो गया टाइम इनवर्स। तो दोनों का डायमेंशन क्या है? टाइम इनवर्स है, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, दोनों का डायमेंशन क्या है? दोनों का डायमेंशन है टाइम इनवर्स। इन दोनों का डायमेंशन बताओ क्या था? एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन याद है? तो ये था एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, क्या गया? ये है, कितना है? ml² T⁻⁻1। ये है ml² T⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशन इसका। और ऐसा कोई क्वांटिटी तुम ध्यान में दिला सकते हो जिसका सेम डायमेंशन हो? जैसे तीसरा हो गया तुम्हारा किसका? एनर्जी का। एनर्जी ले लो एंड टॉर्क। इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, सेम डायमेंशन। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन डायमेंशन क्या है? सेम है। जैसे एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? अभी निकाले थे ml² T⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, सॉरी -2। ठीक है, अब जो टॉर्क का डायमेंशन निकालते हैं, टॉर्क होता है टाउ। इसे टॉर्क ऐसे डिनोट करते हैं, होता है F × R। ठीक है, FR sin थीटा होता है, F क्रॉस R होता है, मतलब वो, ठीक है, क्या होता है? R क्रॉस F। ठीक है, ये हो गया। देखो यहाँ R का हो गया डायमेंशन L, और इसका डायमेंशन हो गया ml/T⁻⁻2। तो गुना करेंगे तो क्या हो गया? ml² T⁻⁻2। तुम देखो दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है। तो दोनों का डायमेंशन तुम्हारा क्या है? सेम है, जो है ml² T⁻⁻2। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, और कोई स्प्रिंग कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन, दो अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों का डायमेंशन सेम। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? एक कांस्टेंट है जो लगता है, फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू -kx। यहाँ तो k है, वो क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये क्या है यहाँ पे? स्प्रिंग कांस्टेंट। यदि यहाँ से k का डायमेंशन निकालना चाहें तो हो गया, फोर्स का डायमेंशन को डिवाइड करेंगे लेंथ के डायमेंशन से। तो फोर्स डायमेंशन होता है ml² T⁻⁻2 डिवाइड बटा L। ये L कट गया यहाँ से, हो गया mT⁻⁻2। दिस इज डायमेंशन ऑफ। पढ़ाएंगे, अभी जो समय है, अभी हम बस इतना बता रहे हैं कि सब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का फोर्स बटा लेंथ। जो फोर्स बटा लेंथ यही है, क्या डायमेंशन का वही आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशन हो गया ml/-2 डिवाइड बटा L। ये कट जाएगा तो क्या हो गया? mT⁻⁻2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ। दोनों डायमेंशन क्या देख रहे हैं? देखो डायमेंशन दोनों का सेम है। दोनों डायमेंशन क्या है यहाँ पे? सेम डायमेंशन। तो तीन प्रकार का क्वांटिटी बताए थे। एक तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार का था, एक फंडामेंटल, एक ड्राइव और दूसरा सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्वांटिटी का जो तुम्हारा 7 फंडामेंटल था, मास का डायमेंशन m, लेंथ का डायमेंशन l, टाइम का डायमेंशन t, एम्पेयर का डायमेंशन एम्पेयर, मोल सर्टेन डायमेंशन मोल, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी डायमेंशन कैंडेला, cd, ये सब डायमेंशन है। ठीक, इस डायमेंशन के टर्म में हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटी का, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का देख लिए डायमेंशन, जैसे फोर्स का डायमेंशन देख लिए, टॉर्क का देख लिए, वर्क का देख लिए, एनर्जी का देख लिए, सबका देख लिए, पोटेंशियल एनर्जी देख लिए, काइनेटिक एनर्जी देख लिए, दोनों हो गया। तीसरा तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा तो फिजिकल क्वांटिटी हमारा कौन सा है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज द तीसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी।
तीसरा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तीसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या है तुम्हारा? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसमें दो तुम्हारा है, एक तो बताए थे प्लेन एंगल, एक बताए थे क्या तुम्हारा प्लेन एंगल, और दूसरा बताए थे सॉलिड एंगल, याद है? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बताए थे, याद है? थीटा इक्वल टू क्या था? आर्क लेंथ, आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। जैसे मतलब ये तुम्हारा ये मान लो ये आर्क और ये रेडियस, एंगल बनाने वाला क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा। इसमें क्या बताया था कि यदि एक सरफेस में एंगल बनाता है, तो एक सरफेस मान लेते ये, और ये जो यहाँ एंगल बना रहा है, ये एंगल जो यहाँ बना रहा है, ये जो सॉलिड एंगल, ये एंगल देख रहा है गोल वाला, ये एंगल क्या तुम्हारा है? सॉलिड एंगल, ठीक है। और अच्छा फॉर्मूला क्या बताए थे बताओ? एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया यहाँ पे एरिया, तो देखो आर्क लेंथ यहाँ क्या डायमेंशन निकाला जाए थीटा का, तो वो आर्क लेंथ क्या होगा तुम्हारा? लेंथ आर्क है, लेंथ है तो एल से जोड़ करेंगे, और यहाँ रेडियस भी क्या लेंथ ही है, एल से करेंगे, कट गया, नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं बचा, नो डायमेंशन, ठीक। इसमें भी देखो, इसका भी यहाँ पे एरिया कितना है, देखो इसका डायमेंशन बात करें तो यहाँ एरिया है तो लेंथ का स्क्वायर हो गया, नीचे में रेडियस का स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर हो गया, ये कट गया, नो डायमेंशन। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि थीटा जो एंगल है इसका भी डायमेंशन नहीं है, और यहाँ तुम्हारा ये जो है इसका भी डायमेंशन नहीं है, दोनों डायमेंशन क्या है? नहीं है, क्या है? नहीं है, क्लियर है? दोनों का पास सप्लीमेंट्री पास क्या है? नो डायमेंशन। ये कैसा क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बात क्लियर है? बट हैज यूनिट, उसका अपना एक यूनिट होता है, पता है इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट रेडियन, इसका यूनिट को क्या बोलते हैं? रेडियन। इसका यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, ठीक है। डिनोट करेंगे इसको छोटका से, ऐसे करेंगे एस आर, और इसे डिनोट करने के लिए आर ए डी, रेड, रेड से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या देखेंगे? एंगल के पास क्या था? अपना डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो यदि यहां से लिख दें की पॉइंट, कुछ की पॉइंट लिख दें, सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। तो पहला, एंगल्स डू नॉट हैव एंगल, सॉरी डायमेंशन, किसी एंगल के पास डायमेंशन नहीं होगा, दैट मींस ऑल आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या होगा? डायमेंशनलेस, ऑल आर डायमेंशनलेस, क्लियर है यहां तक? दूसरा बात देखो कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, किसी पास डायमेंशन नहीं होगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या लिख रहा है? सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा, सब क्या होगा? डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। जैसे तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है पी बाय एच, पी भी क्या है? लेंथ है, पी भी क्या है? लेंथ है, और ये एच भी क्या है? हाइपोटेन्यूज भी तो लेंथ ही है ना ट्रायंगल का, तो दोनों लेंथ कट जाएगा, डायमेंशन बचा। और कॉस थीटा पास भी क्या आ गया? नो डायमेंशन, ठीक है। और साइन टेन थीटा, कोई भी थीटा बीटा होगा, कोई भी थीटा अपना डायमेंशन अपना नहीं होगा, क्लियर यहां तक? ठीक है। और भी देखो बात करें डायमेंशनलेस का, ऑल एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैवंट एनी डायमेंशन, किसी के पास अपना डायमेंशन नहीं होगा। जैसे e पावर x है कुछ, ये क्या आ गया? नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, ठीक है। जिसके पास डायमेंशन नहीं होता है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? m0, l0 और t0, ऐसा मतलब मास भी 0 है, लेंथ भी 0 है, टाइम भी 0 है, डायमेंशन लेस है, ठीक।
ठीक है, ठीक है। और लॉगरिथमिक फंक्शन के पास डायमेंशन नहीं होता है, लॉग, ठीक है। तो चार चीज बताइए जिसके पास डायमेंशन नहीं होता है, एक एंगल, और तुम्हारा क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा कॉस थीटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग ए पावर एक्स, ऐसा कुछ होगा। तो क्या m0 l0 t0 का डायमेंशन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये नंबर है, इससे आता है नंबर पास डायमेंशन नहीं। इसको भी सॉल्व करो तो आएगा नंबर। यहाँ x क्या, x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, x लेंथ नहीं है, x क्या है, नंबर है, ठीक है। तो इससे आने वाला चीज नंबर होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द डायमेंशन, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में बात करें तो वो भी देख लो, एप्लीकेशन एनालिसिस। डायमेंशन निकालें, उसका क्या यूज है, उसका क्या यूज कर सकते हैं, फिर इसको सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या यूज है उसका देखते हैं, ठीक है। तो पहला यूज है, जो पहला एप्लीकेशन है उसका नाम दिए हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या नाम दिए हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो पहला यूज है क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कहता है कि दो क्वांटिटी तभी जुड़ सकता है या तभी घट सकता है जब दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। इसको बंद कर दो, ठीक है। दो क्वांटिटी मान लो, सपोज करोगे दो क्वांटिटी है, मान लेते हैं यहाँ पे 2 न्यूटन है। 2 न्यूटन को जोड़ने के लिए यहाँ पर 2 न्यूटन का फोर्स ही होना चाहिए, दोनों का डायमेंशन सेम है तभी दोनों क्वांटिटी जुड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, ये दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। मानो कि 2 न्यूटन फोर्स में प्लस 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस को जोड़ना चाहेंगे तो ये कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसका डायमेंशन किसका है, लेंथ का है, इसका डायमेंशन क्या है, फोर्स का है। जबकि यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ फोर्स का डायमेंशन है और ये भी हमारा क्या है, फोर्स का डायमेंशन है। तो दोनों फोर्स का सेम डायमेंशन होने के कारण दोनों जुड़ जाएगा। लेकिन यदि इस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोनों का डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट डायमेंशन होने के कारण दोनों क्या करेगा, नहीं जुड़ेगा। कोई क्लियर दिक्कत यहाँ पे? हम क्या बोले, टू फिजिकल क्वांटिटी एडेड और सब्ट्रैक्टर्स only and only when they have same dimension। कहने का सिंपल यही मतलब है, तो दो घोड़ा है तो दो घोड़ा को जोड़ने के लिए यहाँ पे घोड़ा ही लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे घोड़ा जुड़ के यहाँ पे 5 घोड़ा बनेगा। कभी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि दो घोड़ा को यदि 4 बिल्ली से या 4 गधा से जोड़ दिया जाए तो यहाँ बन के 6 कुछ आ जाएगा, ये नहीं जुड़ेगा। 2 घोड़ा 4 गधा, 2 घोड़ा 4 गधा ही रह जाएगा, जुड़ेगा नहीं। क्योंकि 2 घोड़ा 3 घोड़ा जुड़ के 5 घोड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन घोड़ा का है, यहाँ पे आएगा घोड़ा ही आएगा, गधा नहीं आएगा। ठीक है, बात क्लियर है? यही बात हम बोल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि दो क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड only when they have same dimension। क्लियर? चलो टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी can be added or subtracted only if they have same dimension। only if they have same dimension, जब दोनों का डायमेंशन सेम हो तभी ये जुड़ सकता है, अदरवाइज जुड़ने का कोई चांस नहीं के बा। कोनो दिक्कत बा? ठीक है, यदि हम बोल रहे हैं कि यार a + b हमारा
सी है, इसका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग है कि डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ सी। या ऐसा ही बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए जो होगा बराबर होगा डायमेंशन ऑफ बी बराबर होगा डायमेंशन ऑफ सी के। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि LHS का डायमेंशन होगा RHS के डायमेंशन के। कोई दिक्कत? दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कुछ यदि हम लोग ये देख लें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग क्या क्या, इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके हम लोग कौन किस टाइप का सवाल बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे यदि हम, तो इसको यदि हम इसको ठीक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके, किसको यूज करके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके हम लोग किसी भी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। Principle of homogeneity is used to find the dimension of unknown physical quantity. Principle of homogeneity is used to find the dimension of unknown physical quantity. जैसे मानो कोई ऐसा physical quantity हम ऐसा कुछ लिख दिए, क्या, x इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। अब हमको बताना है कि भाई साहब इसमें A और B और C का डायमेंशन क्या होगा। बोलेंगे फाइंड डायमेंशन ऑफ A, B and C। फाइंड डायमेंशन ऑफ A, B and C। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि इसका डायमेंशन, सबका डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ x, और x यहाँ पे है क्या, तो यहाँ x के बारे में जानकारी है कि x क्या है, डिस्टेंस है, और t के बारे में भी जानकारी है कि t क्या है, समय है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C। ठीक है, तो अब क्या करो कि डायमेंशन ऑफ x हम जानते हैं कि लेंथ का डायमेंशन होगा, लेंथ डिस्टेंस है। यदि हमको इसका सबको पहले दो डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ हो जाए, यदि हम लोग यहाँ से लेंथ का डायमेंशन है, यहाँ पे ये लेंथ है, ये लेंथ है, और यहाँ डायमेंशन किसका, ए का वो डायमेंशन फाइंड करना है। टी क्या है, टाइम का स्क्वायर। तो यदि यहाँ से ए लिखना चाहें, ए का डायमेंशन, तो क्या होगा, टाइम नीचे आ जाएगा, तो L बाय टी स्क्वायर, और L होगा यहाँ पे और T ऊपर चल जाएगा, तो माइनस टी स्क्वायर। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक, उसी प्रकार यदि हमको इसका डायमेंशन फाइंड करना है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। क्या बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ x जो होगा वो बराबर होगा डायमेंशन ऑफ BT। तो दैट मीन डायमेंशन ऑफ x क्या है, लेंथ है, डायमेंशन ऑफ BT क्या है, B के डायमेंशन पता नहीं, T के डायमेंशन T है, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ बाय डायमेंशन ऑफ टाइम डिवाइड बटा लेंथ अपॉन T पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ B। डायमेंशन ऑफ C क्या होगा, डायमेंशन ऑफ C वही होगा जो डायमेंशन ऑफ x होगा, इसीलिए बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ C क्या होगा, लेंथ का ही डायमेंशन होगा। क्योंकि डायमेंशन ऑफ C जो है तुम्हारा, डायमेंशन ऑफ x जो है और डायमेंशन ऑफ C जो है, दोनों क्या है, बराबर है, देख रहा है, बराबर बराबर बराबर। ठीक,
दिस इज द यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे हम लोग किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरा नंबर में देखेंगे सर एप्लीकेशन, तो क्या है दूसरा एप्लीकेशन इसका डायमेंशन एनालिसिस का। तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, कोई फार्मूला गलत है या सही है उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं, डायमेंशन का यूज करते हैं। तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, फार्मूला का करेक्टनेस को चेक करने के लिए क्या यूज करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करेंगे। कोई दिक्कत? जैसे देखो सपोज हमारे पास फार्मूला है फोर्स इक्वल्स टू mv²/r, ये है। डायमेंशन क्या बोलता है, यदि LHS और RHS दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, शुड बी सेम। दैट मीन डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा, डायमेंशन एनालिसिस बोलता है डायमेंशन ऑफ फोर्स शुड बी डायमेंशन ऑफ mv²/r, ये होना चाहिए सेम। डायमेंशन ऑफ फोर्स पता है क्या होता है, mL/T⁻², नहीं पता है तो निकाल लो। ठीक, यहां से देखो मास का डायमेंशन हो गया m, v है, v क्या है यहाँ पे, स्पीड है, v क्या है, स्पीड है, और स्पीड का डायमेंशन क्या होता है L/T⁻⁻1, नहीं पता है तो निकाल लो, L⁻⁻1 का स्क्वायर डिवाइड होता नीचे क्या है, रेडियस, r क्या है, रेडियस या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस या रेडियस बात करती हो गया, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ हो गया सिर्फ। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो, यहाँ कट जाएगा ये, एक मिनट, इसको सॉल्व करें एक और स्टेप में, mL²T⁻⁻2 डिवाइड बटा L, ये कट जाएगा तो क्या गया, mL/T⁻⁻2। देखो ये डायमेंशन चेक करो था, ये डायमेंशन देखो और ये डायमेंशन देखो, जो सेम है, LHS एंड RHS इज सेम, LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन दोनों का डायमेंशन सेम है, तो बोलेंगे ये फार्मूला क्या है, सही है। ठीक, लेकिन यदि हम क्या करें, ये क्लियर है, यदि हम ऐसा लिख दें फोर्स इक्वल्स टू mv²/v, ऐसा कुछ लिख देते हैं, mv² मोमेंटम लिख देते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, मान mv² एनर्जी लिख देते हैं, ऐसा ये फार्मूला है। तो अब देखो इसका डायमेंशन देखो पता है क्या होता है, डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T⁻⁻2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा LHS वाला। यदि RHS पे काम करें, RHS पे, तो RHS में तुम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, mv² है बाय एनर्जी है, इसका डायमेंशन पता करना है, m का डायमेंशन m मास कैपिटल M, v का डायमेंशन जस्ट पता है L⁻⁻1 का स्क्वायर डिवाइड बटा एनर्जी डायमेंशन क्या होता है, याद कर लो, mL²T⁻⁻2, ये नहीं जानते हो तो निकाल लेना, बताए निकालने के लिए। ठीक, अब यहाँ तो ये हो गया m, हो गया L²T⁻, यहाँ गया -2 डिवाइड बटा हो गया mL²T⁻⁻2। अच्छा, दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, यहाँ क्या हो गया, नो डायमेंशन। यहाँ क्या देख रहे हैं, LHS में तुम्हारा क्या फोर्स का डायमेंशन है यहाँ पे, जबकि RHS में तुम्हारा क्या दिख रहा है, डायमेंशन नहीं है। RHS में क्या है, यहाँ पे नो डायमेंशन आया है, जिसमें LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन दोनों क्या है, बराबर नहीं है। दैट मीन्स दिस फॉर्मूला मस्ट बी रॉन्ग, ये क्या है, मस्ट बी गलत। बात समझ में आ गया? तो कोई भी फॉर्मूला सही है या गलत है चेक करने के लिए डायमेंशन मिलाते हैं, LHS का डायमेंशन बराबर हो जाए RHS डायमेंशन के, बोलेगा वाह रे भैया वाह, ये सही है, या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है तो वाह रे भैया वाह, सही है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करता है या उसका LHS का डायमेंशन RHS के बराबर नहीं होता है, बोलेंगे ना रे भैया ना, गलत है ये। ठीक, तो बोलेंगे इफ, तो क्या हम बोले इफ if the formula is dimensionally incorrect, ठीक है, इनकरेक्ट, डायमेंशनली गलत है। इनकरेक्ट करने का क्या मतलब हो गया, डायमेंशन ऑफ LHS नॉट इक्वल टू है डायमेंशन ऑफ RHS,
यदि ऐसा प्रकरण हो रहा है तो बोलेंगे ना रे भैया ना, फॉर्मूला इज रॉन्ग, फॉर्मूला मस्ट बी रॉन्ग। क्या बोलेंगे? मस्ट बी रॉन्ग, गलत है। डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है तो फॉर्मूला पक्का का पक्का गलत होगा। लेकिन डायमेंशन यदि मैच कर रहा है तो क्या होगा? तो डायमेंशन मैच कर रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा? सही होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। जैसे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे अभी हम निकाले थे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे, ये होता है, हम लिख रहे हैं 4/5 mv²। ठीक है, तो मेरी डायमेंशन देखो काइनेटिक एनर्जी का, तो ये डायमेंशन है ml²T⁻²-2। यहाँ से तुम डायमेंशन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा m, और ये कहते हो VL⁻⁻1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ml²T⁻²। RHS का डायमेंशन, LHS का डायमेंशन क्या है? सेम है, लेकिन ये फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि याद है काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv²। दैट मीन्स यदि डायमेंशन सेम आ रहा है, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट का मतलब LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम है, तो फॉर्मूला सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये बात लिख सकते हैं, इफ द फॉर्मूला इज inconsistent with डायमेंशन, मतलब कहने का मतलब अगर डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू है डायमेंशन ऑफ RHS, देन फॉर्मूला मे बी करेक्ट। मे बी करेक्ट, मे बी क्यों लगाए यहाँ पे? मे बी का मतलब होगा इनकरेक्ट होने का भी संभावना है, लेकिन यहाँ पर हम लगाए मस्ट। फॉर्मूला इनकरेक्ट है, डायमेंशनली यदि इनकरेक्ट है तो फॉर्मूला पक्का गलत होगा, लेकिन डायमेंशनली यदि सही है तो फॉर्मूला गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे मे बी लगाए हैं और यहाँ मस्ट लगाए हैं। ठीक, समझ में आया हमारा? नेक्स्ट, तो तीसरा जो तुम्हारा एप्लीकेशन है, तीसरा यूज है डायमेंशन एनालिसिस का, वो क्या है? वो है कि यदि मानो एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है और उस फिजिकल क्वांटिटी का कुछ रिलेशन गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन ड्राइव दी फॉर्मूला। हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। या बोलो कि उस मौसम ना रहा क्या बोलना चाह रहे हैं, यदि कोई दिया फिजिकल क्वांटिटी उसके बीच में रिलेशन गिवन है, तो उस रिलेशन के बेस से हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तीसरा, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? या ऐसा बोल सकते हैं, इफ वी हैव गिवन एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास गिवन दिया हुआ है, एंड ऑल्सो वी नो अबाउट देयर रिलेशन किसके साथ? अदर फिजिकल क्वांटिटी का, विथ अदर फिजिकल क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटी, then we can formulate their formula। बस फार्मूला में जो कांस्टेंट का नंबर होगा ना वो सेम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो यहाँ फार्मूला में होगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा एरर क्या है, यहाँ कांस्टेंट जो है तुम रिलेशन नहीं फाइंड कर पाओगे। जैसे एग्जांपल से समझा रहे तुम देखो, सपोज करो कि एक एरिया दिया हुआ है, फोर्स बोल रहा है कि फोर्स जो है ना, बोल रहा है कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका रिलेशन दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास का। और फोर्स दूसरा क्वांटिटी, इसका रिलेशन दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? लेंथ का। ठीक है, और फोर्स जो है ये भी कुछ दिया है टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये बता रहा है फोर्स जो है तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास पे,
लेंथ पे और टाइम पे। अब हमको इस तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। इन तीनों का रिलेशन क्या है फोर्स के साथ, ये फाइंड कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। क्या करेंगे, क्या तो करेंगे कुछ ऐसा, बोलेंगे कि फोर्स जो है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का, लेकिन कितना मास का कितना पावर है नहीं पता है, तो पावर लिख देंगे ए। बोलेंगे कि फोर्स जो है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, लेंथ का कितना पावर है नहीं पता है, तो लिख देंगे यहाँ पावर बी। फोर्स जो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है समय का, लेकिन समय में कितना पावर है, समय का पावर नहीं पता तो लिखेंगे सी। ठीक है, तीनों यदि हम लोग साथ में लिखे तो तीनों को साथ में लिखेंगे तो फोर्स इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एम का ए, लेंथ का बी, टाइम का सी। ठीक, क्लियर है। तो अब यहां पे देखो फोर्स इक्वल टू क्या होगा बताओ। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे, अब जो फोर्स का डायमेंशन पता करो, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन होता है हमारा, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर, सॉरी एम एल टी पावर -1। और इधर कितना रिलेशन आया है, इधर तो क्या आया है, इधर आया एम पावर ए, एल के पावर बी, टी पावर सी। तो इन दोनों को ये तुम कंपेयर करोगे, यहां से कंपेयर करो तो पता चल रहा है कि ए का पावर कितना होगा 1, बी के पावर कितना हो रहा है 1, और सी के पावर कितना है -2। तो अब यहां से हम लोग आराम से रिलेशन निकाल सकते हैं कि फोर्स का रिलेशन कैसे हो गया, n पावर 1 पे है, l का पावर पे है एडिस। दैट इज फोर्स जो होगा ये डायरेक्टली होगा तुम्हारा किसका m और l t पे पावर -2। तो यहाँ l t पावर -2 किसका डायमेंशन है, एक्सेलरेशन डायमेंशन है। तो यहाँ से फोर्स और यहाँ गया एक्सेलरेशन, तो ऐसा कुछ रिलेशन फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प पे हम लोग अप्रोक्सीमेटली फाइंड कर पा रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी फाइंड कर पा रहे हैं, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ जो कांस्टेंट है वो हमको पता नहीं, वो एक्चुअली होता ही नहीं है। तो यहाँ पे कांस्टेंट 5 से भी गुना कर देंगे, 6 से भी गुना कर देंगे तो कोई डायमेंशन चेंज नहीं होगा, इसीलिए नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो हम लोग बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस का काम था पहला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके बेस पे हम लोग क्या किसी भी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड कर सकते थे। दूसरा था कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा बताइए किसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, उसके हेल्प से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसके हेल्प से। ठीक, कोई दिक्कत? पंद्रह मिनट ना, ठीक है। तो इसमें क्या देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला फाइंड कर पा रहे हैं, जो कांस्टेंट है उसको फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और तो यही तो इसका क्या हुआ, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हो गया। ये लिमिटेशन का बात करें, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशन में हम बात करते हैं भाई साहब, इसका एक लिमिटेशन ये है कि डायमेंशनली करेक्ट होने के बावजूद भी फॉर्मूला करेक्ट नहीं भी हो सकता है। तो दिस इज लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन क्या है, इवन द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है, आप इवन फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इवन आफ्टर दैट उसके बाद भी फॉर्मूला माइट बी रॉन्ग, फॉर्मूला क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फॉर्मूला गलत हो सकता है। जैसे मानो कि काइनेटिक फोर्स में फॉर्मूला ले देंगे 5/50 मास इंटू एक्सेलरेशन, तो दोनों का डायमेंशन सेम है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, गलत है। बोथ हैव द सेम डायमेंशन। यहाँ तक क्या देख रहे हैं कि LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन
ये क्या है, सेम है, लेकिन फार्मूला क्या है, इनकरेक्ट है। फार्मूला क्या है, इनकरेक्ट है। ये लिमिटेशन हो गया भाई साहब, नहीं हुआ, लिमिटेशन हुआ है, नहीं हुआ रे। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब है कि इसके बीच के, अब यहाँ पे हम जब फार्मूला यहाँ पे ड्राइव कर रहे थे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना है ये फाइंड नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ पे 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। जैसे मानो हम यहाँ फाइंड किए, फार्मूला फाइंड किए, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो फोर्स इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कितना होगा नहीं पता। ठीक, ठीक है। फोर्स क्या तुम्हारा एक मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। अब इसको हटाने के लिए ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के बराबर लगाने के लिए कांस्टेंट से गुना किए, उस कांस्टेंट का नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो नहीं पता है। जैसे और एग्जांपल मान लो, इससे बड़ा काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी यदि हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है mv² का, तो अभी इसको चेंज करेंगे, इसको यहां हो गया k mv²। k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कितना होता है, ये एक्चुअली रियल में होता है हाफ, लेकिन इस डायमेंशन एनालिसिस से तुम हाफ होगा कि 1 होगा कि 2 होगा ये फाइंड नहीं कर पाओगे। तो क्या दूसरा लिमिटेशन क्या हो गया, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट by using of dimensional formula, dimensional analysis। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम लोग उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फाइंड नहीं कर सकते। कोई दिक्कत, ठीक है। तीसरा रिलेशन क्या है, तीसरा लिमिटेशन क्या है, सपोज दिया हुआ है v = u + at, तो इसमें क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि v का जो डायमेंशन होगा वो u का ही डायमेंशन होगा और वही तुम्हारा डायमेंशन ऑफ at होगा, इतना बोलता है। यदि ये तीनों हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हम ऐसा लिख दें कि प्लस v = u - at, तो यहां पे भी तुम देखना कि डायमेंशन ऑफ u और डायमेंशन ऑफ at दिस, यदि यहां भी तुम देखोगे तो LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन दोनों तुमको सेम मिलेगा। तो यहां पे तुम प्लस साइन होगा कि यहां माइनस साइन होगा, तुम डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहां प्लस साइन आना चाहिए, माइनस साइन आना चाहिए, तुम डायमेंशन एनालिसिस से ये बात क्लियर नहीं कर पाओगे। तो लिमिटेशन हो गया कि वी कैन नॉट, क्या बोलते, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि फॉर्मूला में क्या है, प्लस है कि माइनस है। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बुआ? तो लिखेंगे बाय, तीसरा हो गया, चौथा बता रहे हैं कि बाय डायमेंशनल एनालिसिस वी कांट फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू physical quantity is by doing addition or subtraction, addition or subtraction। क्या बोल रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प पे हम लोग रिलेशन नहीं फाइंड कर पाएंगे दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कि वो जो रिलेशन है एडिशन से आ रहा है कि सब्ट्रैक्शन से आ रहा है। क्योंकि एडिशन से रिलेशन है या सब्ट्रैक्शन से रिलेशन है, दोनों केस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को भी फॉलो करता है। डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट नहीं करके कंसिस्टेंट है, डायमेंशनली क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, दोनों का डायमेंशन ऐसे डायमेंशन आर से डायमेंशन
सही है, डायमेंशनली करेक्ट है, उसके बावजूद भी हम लोग ये नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। यहाँ प्लस साइन लग लो कि माइनस साइन लग दो, दोनों केस में हम लोग को लग रहा है कि दोनों तो सही है, लेकिन एक ही सही है फॉर्मूला, फॉर्मूला जब पहला वाला सही है, बात सही है। समझ में आ गया? चलो तो चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं। सपोज कोई फॉर्मूला देख रहे हैं, ऐसे तो फॉर्मूला याद है, ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स। यदि हम इसी फॉर्मूला को यदि हम ऐसा लिखते हैं, ए टेन ओमेगा टी प्लस एक्स, दोनों केस में डायमेंशनली दोनों सही है, क्योंकि साइन का डायमेंशन तो होता नहीं है, ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। इसका डायमेंशन हो गया, एम्पलीट्यूड का डायमेंशन लेंथ होता है, इसका डायमेंशन लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन सेम है। इस केस में देखो, इसका डायमेंशन क्या लेंथ है, इसका डायमेंशन क्या लेंथ है, इसका डायमेंशन होता नहीं है, तो डायमेंशनली सही है। दोनों फॉर्मूला जो देख रहा है डायमेंशनली सही है एज सिंपल हार्मोनिक मोशन का, लेकिन ये फॉर्मूला तुम्हारा रियल में सही है, ये फॉर्मूला तुम्हारा सही नहीं है। ठीक है, तो हमको यदि कोई भी फॉर्मूला में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा, वो फॉर्मूला सही है या गलत है वो हम पता नहीं कर पाएंगे। चौथा लिमिटेशन हो गया। ठीक है, चौथा पांचवा हो गया ना, इफ एनी फॉर्मूला कंसिस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एंड लॉगरिथम फंक्शन, then we can't find their relation between those physical quantity। उस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे, दैट मींस फॉर्मूला हम लोग सही है कि गलत है नहीं बता पाएंगे। बात क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। और भी लिमिटेशन है, ठीक है, आज के लिए तय रहने देते हैं। बस यही मोटा मोटी मेन यही है, हो सकता है कुछ एक आध बुक में और भी दिया हो, दो तीन को देख लेना। हम पूरा टाइम इतना ही ध्यान में आ रहा है, और भी होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, डायमेंशन एनालिसिस खत्म, ठीक है, टॉपिक खत्म।